Yes, good afternoon. Yes, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये कर लो बेटा, अपना कैमरा ऑन कर लो अब। सर दुआ है तो फालतू क्या करना है ना सर। क्या सर तो था सर, सिरना गए हैं सर, बाल खिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो रीनेम तो कर ले अपने आप को, ये अपने नाम से कर लेना। कैसे? अपने ये इसको जो तुम्हारा नेम यहाँ पे शो हो रहा है, इसको रीनेम कर ले। रीनेम कर ले इसको, राइट क्लिक करके। So last we were discussing about this computer networks. So are you aware about this computer networks? नहीं सर। अपना नाम तो लिख ले यहाँ पे। नहीं आ रहा सर, मैं सर मोबाइल पर कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? तरनजीत। तरनजीत? हाँ जी हाँ जी। तरनजीत फ्रॉम 12D। 12D। तो तरनजीत, तू बहुत क्लासेस मिस कर दी हैं तूने। हाँ जी सर। पास होने का मैकेनिज्म बना लिया कोई? नहीं सर। तो मतलब कि पाइथन वगैरह में कैसा है तुम्हारा हाल? पाइथन कर रहा हूँ प्रैक्टिस थोड़ी बहुत। पता क्या चक्कर है तरनजीत? बेसिकली तो लास्ट में हमारा जो मेन एम है, दैट इज हाउ टू क्लियर द एग्जाम ना। हाँ जी तो उसके लिए तुम्हें मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना कि पास कैसे होना है तुम्हें। हाँ जी ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपके साथ ना वो सैंपल पेपर शेयर किया था मैंने। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सैंपल पेपर बेटा बहुत टफ है वो पेपर। वो मतलब अगर हम अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा इसमें से। ओके सर। बाकी ट्यूशन रखी हुई है तूने? अकाउंट्स वगैरह की ट्यूशन रखी है? नहीं नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा 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 अच्छा। मतलब कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी तेरे को डिफिकल्टी आएगी ये, क्योंकि तुम्हारा डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। हाँ जी। और चलो, अभी पढ़ना शुरू कर रहा है तब भी ठीक है, मतलब कि अभी भी 3-4 महीने हैं। थोड़ा प्लानिंग वगैरह कर ले अपनी अच्छी तरह से ना। और कम हाँ से जी। कम ये ऐसी, ये जो नीचे लिंक दिया हो ना, पाइथन mykvs.in, ये जो लिखा हुआ है, तो इस लिंक के ऊपर ना सारी पीपीटी है नेटवर्किंग की, पाइथन की सारी। तो कम से कम वो, हाँ, पीपीटी वगैरह, कम से कम ये बेसिकली नोट्स ही हैं ये सारे। तो इसको ओके इसको डाउनलोड करके रख ले अपने पास। सर, और सेंड करते हो। ठीक है, तुम्हारा दोस्त भी आ गया, आप देखो क्लास में। अतुल मियाँ। हाँ हाँ, अतुल आ गया है। और अतुल से पूछते हैं आज इनकी ये वो कॉमर्स वाली क्लास नहीं है आज? कॉमर्स वाली क्लास नहीं है आज? अकाउंट्स है वाली सर, जो कल 2:10 है। अकाउंट्स वाली क्लास हाँ जी आज है 2:10 पे। हाँ जी है कि उसका तो टाइम चेंज हो गया था ना, वो बोल रहे थे। नहीं सर, वही है सेम। सेम ही है उससे तो टाइम। 2:10 ही लिखा है, बाकी पता नहीं। 2:10 नहीं अतुल लिखा है उससे टाइम अतुल ने पूछ लेंगे। लिंक अतुल पे। यस अतुल। यस सर। ओए नहीं आज है ओदी अकाउंट्स वाली क्लास ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ? सर वही 2:10। ਯਾਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2:10 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 31 ਤੋਂ। नहीं सर 2:10 ही है। मैसेज आया था स्कूल में 2:10 तो 3 थे।
ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਰ। पता नहीं सर। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2-10 ਤੱਕ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੱਗਣੀਆਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ हाँ जी सर वही है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਤਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਰ, ਗਈ ਮੈਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਲਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚਲਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ठीक है। सो टुडे जो हमने आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेटवर्क डिवाइसेस, कि नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज होता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जितने हमारे पास 2 यूनिट हैं जो थ्योरी वाले हैं, एक नेटवर्क वाला और दूसरा था हमारे पास दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स। तो ये दोनों जो है मींस आप इसके अंदर इजीली स्कोर कर सकते हो। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस तो है नहीं, बस आपने याद करनी है इसमें से चीजें ना। ठीक है। तो नेटवर्क डिवाइसेस है कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं विच आर यूज्ड इन नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड ए नेटवर्क डिवाइस। इसका पर्पस क्या है? बेसिकली दीज डिवाइसेस ट्रांसफर डाटा इन ए फास्ट, सिक्योर एंड करेक्ट वे विद सम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ओवर दी डिफरेंट नेटवर्क्स। जैसे ये डिवाइसेस है हमारे पास हमारे पास जो है हमारे पास इंटरनल मॉडम। ठीक है, आजकल मोस्टली हमारे पास जो मॉडम आता है वो इंटरनल मॉडम ही आता है। निक कार्ड, नेटवर्क निक कार्ड होता है, बेसिकली ये नेटवर्क कार्ड होता है जिसके थ्रू हम नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं। RJ45 होता है जब हम अपने वो सिस्टम के साथ वो फिजिकल वायर जब हम कनेक्ट करते हैं, तो जो कनेक्टर हम यूज करते हैं उस कनेक्टर का जिससे हम अपने लैपटॉप में वो फिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। वेयर एज सम अदर पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये सारी हम डिवाइसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो वेरी फर्स्ट हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस में है दैट इज दिस इज अमंग दी अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस मोस्टली यूज्ड द नेटवर्किंग डिवाइसेस। इसमें है हमारे पास सबसे पहले है नेटवर्क अडेप्टर कार्ड। ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर क्या क्या है? हमारे जैसे लैपटॉप के अंदर ही होगा ये। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास इसको हम बोलते हैं इथरनेट कार्ड और लैन कार्ड। ये भी है इसके नाम। इट अलाउज पीसी टू कम्युनिकेट विद दी अदर पीसीज। तो बेसिकली अगर हमारे पास नेटवर्क कार्ड नहीं होगा सो वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद दी अदर कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस। ए पीसी यूजेस दो तरह की हमारे पास इसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन होती है। वन इज पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन और between the data and its internal parts as well as the media connects this PC with other devices। दूसरा होता है हमारे पास सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो जैसे ये इस फिगर में से भी आपको दिखाई दे रहा है कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन होता है एट द सेम टाइम जो डाटा हमारा मूव होता है, और सीरियल होता है जो हमारे पास सीक्वेंशियल होता है। तो हमेशा सीरियल डाटा ट्रांसफर जो है वो स्लो होगा और जो पैरेलल डाटा ट्रांसफर होगा वो फास्टर होगा। So a network card converts the parallel data stream into a serial data stream and vice versa। तो ये नेटवर्क कार्ड का काम होता है कि वो जो हमारे पास पैरेलल को वो कन्वर्ट करेगा सीरियल, एंड अगेन जब हमारे पास आएगा इनवर्ड ट्रांसमिशन आएगी। तो जैसे ये हमारे कंप्यूटर से जब हम डाटा ट्रांसमिट होगा तो पहले पैरेलल फॉर्म में होगा, नेटवर्क कार्ड उसको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जो दूसरे एंड पे हमारे पास ये जो लैन कार्ड है ये इसको फिर से रिसीव करके उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पैरेलल पोर्ट में कन्वर्ट करेगा, पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करेगा, और फिर हमारा वो पीसी उसको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा उस डाटा को। तो ये जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास बेसिकली ये नेटवर्क कार्ड की है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब भी डाटा ट्रांसमिट होना है सो दैट इज थ्रू दिस निक कार्ड भी हम इसको बोलते हैं, इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, लैन कार्ड भी बोलते हैं, और इसको अडेप्टर कार्ड भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम है इसके। इसके लिए जो हमारे पास जो कनेक्टर यूज होता है उस कनेक्टर को हम बोलते हैं RJ45। ये नीचे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, जैसे ये जो राइट साइड पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, क्लियर, दैट इज ए RJ45। ठीक है, इस कनेक्टर को हम बोलते हैं। सो इज एन 8 वायर्ड कनेक्टर। तो इसके अंदर आप देखो कलर कोडिंग के साथ ना
जितनी ये जो वायर होती हैं 8 वायर्स होती हैं इसमें, तो इनमें कलर कोडिंग भी होती है कि हर एक जो वायर होती है वो कलर कोड से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। तो वो यहाँ पे 8 तरह की डिफरेंट वायर्स होगी एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट टू ए कंप्यूटर टू ए लोकल एरिया नेटवर्क। तो दिस इज हाउ दी आवर सिस्टम इज गेट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरी नेटवर्क डिवाइस है, दैट इज ए रिपीटर। तो रिपीटर इसका दूसरा जो कॉमन लैंग्वेज में जो इसका नाम है उसको हम बूस्टर भी बोलते हैं। तो बूस्टर का काम क्या होता है, बेसिकली टू एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, जब जब डाटा ओवर ए नेटवर्क ट्रेवल करता है तो उसका सिग्नल क्या धीरे धीरे करके क्या करना हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोगों ने वो केबल वाली वायर देखी होगी, तो केबल वाली वायर में भी थोड़ी दूर जाके ना वो एक बॉक्स सा लगाया होता है उन्होंने। तो वो जो बॉक्स होता है बेसिकली वो रिपीटर या बूस्टर का काम करता है कि जब हमारा जो नेटवर्क के अंदर सिग्नल वीक होने लगता है तो बूस्टर उसको क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है उसको। So in a network, signal travels a long distance in a transmission media. Due to resistance of media, signal becomes weak. ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण मीडिया सिग्नल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच रीजनरेट्स द सिग्नल। तो उस सिग्नल को क्या कर देता है, वो एम्पलीफाई कर देता है एंड फॉरवर्ड्स दी सिग्नल्स विद मोर पावर। तो हमारा सिग्नल वो क्या हो जाता है, फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है विद बिकॉज ऑफ हायर पावर। तो ये है, यू कैन सी विद दिस डायग्राम, जो सिग्नल है वो वीक हो रहा है। तो जब वो रिपीटर के पास आएगा तो रिपीटर फिर से इसको एम्पलीफाई करके उसको थोड़ा सिग्नल को क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये जो मीडिया जो हमारे नेटवर्क में रेजिस्टेंस होती है उसके कारण हमारा सिग्नल जो होता है और इन दी नेटवर्क वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उसको फिर से एम्पलीफाई करने के लिए वी यूज दी नेटवर्किंग डिवाइस, जिसको क्या हम बोलते हैं, रिपीटर। तो रिपीटर जस्ट ये बूस्टर का काम करता है, जस्ट टू एम्पलीफाई दी सिग्नल। यस तरनजोत, तो क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, कभी देखा तूने वो जो केबल वाली लाइंस होती हैं उनमें वो बॉक्स आपके मोहल्ले में भी होगा वो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसका पर्पस यही है, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हम यूज करते हैं। तो वही बेसिकली केबल भी एक नेटवर्क ही है, जो केबल टीवी होता है वो भी एक नेटवर्क ही है। तो ऐसे ही अगर हमने उस बूस्टर को अपने नेटवर्क के अंदर लगाया हुआ है तो वो भी यही काम करेगा, दैट इज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। सेकंड है हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस, दैट इज मॉडेम। तो मॉडेम की जो फुल फॉर्म है दैट इज मॉड्यूलेटर। MO स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड DEM स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर। तो ये कन्वर्ट करता है सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग 1। ठीक है जी। सो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट दैट मॉड्यूलेट्स कैरियर्स वेव्स to encode information to be transmitted and demodulates incoming carriers waves to decode the information they carry। बेसिकली आपको पता है जो कंप्यूटर होता है वो किस फॉर्म में काम करता है, वो डिजिटल फॉर्म में करता है। और जो हमारा टेलीफोन नेटवर्क में जो डाटा ट्रैवल होता है वो एनालॉग सिग्नल में जाता है। तो हमारे सिस्टम से जब ये डाटा ट्रांसमिट होगा टू ए टेलीफोन लाइन, तो उसमें क्या मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। और जब ये डाटा दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचेगा तो उससे पहले ये फिर से वो एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मॉडेम का काम होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है जी। तो ये कन्वर्ट करेगा डिजिटल टू एनालॉग एंड देन अगेन टू बैक एनालॉग टू द डिजिटल, बिकॉज जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म में ही काम करता है और जो टेलीफोन लाइंस है they basically transmit the signal in the analog form। ठीक है, आजकल जो मोस्टली जो हमारे पास मॉडेम होते हैं वो इंटरनल मॉडेम ही है। एक्सटर्नल मॉडेम का कांसेप्ट ऑलमोस्ट अब ऑब्सोलीट हो गया है। पहले कंप्यूटर के बाहर लगा होता था वो ये मॉडेम, उसको हम एक्सटर्नल मॉडेम बोलते थे। दी नेक्स्ट जो हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है दैट इज द हब। So hub is used to connect multiple computers in a single LAN network of one work group.
जनरली हब्स आर अवेलेबल विद, जिसके अंदर वो 4 पोर्ट्स वाली होती हैं, 8 पोर्ट्स वाली होती हैं, 12, 24 एंड 48 पोर्ट्स। तो ये आप पोर्ट्स देख सकते हो, ये बेसिकली दिस इज द इमेज ऑफ ए 4 पोर्ट हब। ठीक है जी। तो hub, basically there are 2 types of hubs are there. One is passive hub and second is active hub. Passive hub में क्या होता है? It only forwards the signal on all ports without amplifying the signal. तो इसमें सिर्फ वो सिग्नल को फॉरवर्ड करती है पैसिव हब, उसको एम्पलीफाई नहीं करती। लेकिन जो एक्टिव हब होती है, इट क्या करती है? ये सिग्नल को फॉरवर्ड तो करती है, इट फॉरवर्ड द सिग्नल विद इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सिग्नल। तो ये साथ साथ में डाटा को एम्पलीफाई भी करती है। ठीक है, मींस बूस्टर का काम भी करेगी और प्लस आपके डाटा को फॉरवर्ड भी करेगी। जो पासिव हब होती है उसमें क्या हो जाता है? सिग्नल थोड़ी देर बाद वीक होना शुरू हो जाता है और वो उसको एम्पलीफाई और उसको बूस्ट नहीं करती। तो ये डिफरेंस है हमारे पास पासिव हब एंड दी एक्टिव हब। सो बेस्ड ऑन दी पोर्ट टाइप के भी पास हमारे पास 2 तरह की हब्स हैं हमारे पास। एक है इथरनेट हब, जिसमें सिर्फ RJ45 कनेक्टर ही यूज होता है, और जो कॉम्बो हब होती है उसके अंदर देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर। इसमें RJ45 भी होता है कनेक्टर, BNC कनेक्टर भी होता है, AUI भी होता है अवेलेबल। सो उसमें डिवर्सिफाइड टाइप्स की हब्स होती है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ए कॉम्बो हब। और इथरनेट हब में सिर्फ RJ45 कनेक्टर ही यूज होता है। तो हमारे कंप्यूटर में भी ये RJ45 कनेक्टर जो है वो लग जाता है अगर मैंने लैपटॉप के साथ लगाना। यस सर, यस सर। सर आई वांटेड टू आस्क कि अगर पैसिव हब का कोई यूज नहीं है क्योंकि वो इम्प्रूव नहीं करती सिग्नल्स, तो उसका मेन एडवांटेज क्या है मैं ओवर आपको बताता हूं एक्टिव? उसका मेन एडवांटेज क्या है। देखो पहले तो एक तो इसमें क्या होगा, बेसिकली कॉस्ट का डिफरेंस होगा, और दूसरा क्या होता है पैसिव हब कहाँ पे कामयाब है? जगह अगर आपको पता है कि आपने एक छोटा सा रूम है, उसमें 4-5 कंप्यूटर लगे हुए हैं जिसकी नेटवर्किंग करनी है। तो जब आपका एरिया बढ़ जाएगा, मींस अगर आपको दो रूम्स को आपस में कनेक्ट करना है, मतलब कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ जाएगा, तब आपको एक्टिव हब का यूज करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग और नॉट? अगर आपके सिस्टम में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बहुत दूर दूर नहीं है, पास पास है सारे सिस्टम, तो आप पासिव हब से काम चल जाएगा। इसकी कॉस्ट कम होती है, एक्टिव हब की कॉस्ट ज्यादा होती है और ये ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती है। ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है जी। और एक और हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर कर लेते हैं, ये है स्विच। तो जो हमारी लैब में भी, अगर आप कंप्यूटर लैब में आओ तो वहां पे रूम के अंदर ये एक बोर्ड सा पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्विच। तो स्विच जो है दैट इज मच मोर पावरफुल देन ए हब। हब का जो है, हब हम वहां पे यूज करते हैं इन द प्रीवियस यू हैव सीन दी हब, जहां पे हमने 4-5-6 सिस्टम या 7-8 सिस्टम तक की हम यूज करते हैं हब को। अगर हमने उससे ज्यादा सिस्टम के साथ नेटवर्किंग करनी है तो हाँ, हब की जगह हम यूज करते हैं स्विच। Now what is a switch is? Switch is also used to connect multiple computers together in a LAN, just like a hub. Switch is available with these many ports. ठीक है, 64 तक ports इसमें available होती हैं maximum. Switch makes their switching decision by using the application integrated circuits. तो ये क्या है? ये जो hub होती है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ठीक है, मींस उसके अंदर एप्लीकेशन कोई एप्लीकेबल नहीं होती, बट जो स्विच होते हैं इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी काम करता है। तो स्विच मेक्स द स्विचिंग डिसीजंस, तो इसमें स्विचिंग डिसीजंस भी लेते हैं इसके अंदर बाय यूजिंग द एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ड्यू टू स्विचिंग डिसीजंस कैपेबिलिटी स्विच सेंड सिग्नल्स टू द रेसिपिएंट ओनली। तो हब क्या करती है? हब आपका जो हब, मैंने आपको पहले बताया था, हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस। तो स्विच क्या करता है? स्विच सिर्फ उसी को सिग्नल सेंड करेगा टू द रिक्वायर्ड रेसिपिएंट, और जो हब है वो क्या करेगी? वो सभी को सिग्नल ट्रांसमिट कर देगी। जितने कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के अंदर, अगर 6 हैं तो 6 को वो सिग्नल ट्रांसमिट कर देगी। सो दैट्स व्हाई द स्विच इज कॉल्ड ए इंटेलिजेंट डिवाइस। दैट्स व्हाई स्विचेस आर कॉल्ड ए इंटेलिजेंट हब। अगर हम इंटेलिजेंट हब बोलें तो वो बेसिकली स्विच बन जाता है। स्विच इज ए कॉस्टली डिवाइस और जो हब है वो इसके कंपैरेटिवली कम कॉस्टली डिवाइस है। ठीक है, और हब का जो मेन डिसएडवांटेज है कि अगर
बेसिकली ये स्टार टोपोलॉजी में यूज होती है हब. सो इन ब्लो डायग्राम लेफ्ट मोस्ट नोड सेंडिंग द सिग्नल टू द राइट मोस्ट. तो ये लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट को सिग्नल सेंड कर रही है, तो ये बाकियों को ट्रांसमिट नहीं करेगी. ये मेजर डिफरेंस है. हब जो है वो सभी को सिग्नल ट्रांसमिट कर देगी, और जो स्विच है वो सिर्फ रेसिपिएंट के पास ही मैसेज को भेजेगी, बाकी सारी नोड्स को वो डिस्टर्ब नहीं करेगी. इससे हमारी नेटवर्क ट्रैफिक वो कंट्रोल्ड रहती है, और हमारी नेटवर्क की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है. तो आई थिंक दीज मैनी डिवाइसेस आर एनफ फॉर द डे. जो आज हमने पढ़ी है, स्विच पढ़ा है. सो दिस इज ए इंटेलिजेंट इसको हब भी बोलते हैं. जो हब होती है दैट इज नॉट ए इंटेलिजेंट डिवाइस, और ये सभी को सिग्नल ट्रांसमिट करती है. और इसमें भी हमने दो तरह की हब्स पढ़ी हैं. पैसिव हब में होता है दैट इज ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करती, और जो एक्टिव हब होती है वो सिग्नल को एम्पलीफाई भी करती है. मींस जब हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम कम है तो पैसिव हब का यूज करेंगे. जब हमारे नेटवर्क थोड़ा बढ़ जाएगा, मींस उसके ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया बढ़ जाएगा, थोड़ा सा रूम बड़ा हो जाएगा, तो हम एक्टिव हब का यूज करना चाहिए. और दूसरा है कि हमारे पास जो कॉम्बो हब होती है, कॉम्बो हब में हमारे पास डिफरेंट तरह के कनेक्टर होते हैं, और जो इथरनेट हब होती है उसमें सिर्फ RJ45 कनेक्टर. तो इसमें मल्टीपल कनेक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही कनेक्टर है. और इससे पहले हमने एक मॉडम पढ़ा था. सो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है. ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को बैक टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है. और हमें इतना मोटा मोटा पता होना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है वो डिजिटल फॉर्म में काम करता है, और जो टेलीफोन लेंस है हमारी, अगर उसके थ्रू ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो एनालॉग फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल. रिपीटर एक हमने पढ़ा था इससे पहले. तो रिपीटर का एक ही काम है, दैट इज टू एम्पलीफाई द सिग्नल, टू मेक द सिग्नल. ये सिग्नल को रीजनरेट करता है और उसको फिर से उसका बूस्टर का काम करता है ये. ठीक है, बिकॉज व्हाट वी हैव सेड दैट ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ मीडिया, थोड़ी देर बाद हमारा क्या हो जाता है, जब हमारा डाटा ट्रेवल होता है नेटवर्क में, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस वो सिग्नल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. तो उस सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करने के लिए हम जो है वो रिपीटर का यूज करते हैं. बेस्ट एग्जांपल है जो आप केबल नेटवर्क देखो, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हर एक मोहल्ले के अंदर उन्होंने एक वो बूस्टर सा लगाया होता है. और इससे पहले हमने अपना लैन कार्ड पढ़ा था. लैन कार्ड का काम होता है कि कैसे हमारा नेटवर्क के थ्रू डाटा हमारे सिस्टम पे रिसीव होगा और कैसे वो दूसरे सिस्टम की ओर सेंड होगा ओवर ए नेटवर्क. सो दैट इज अबाउट. इसके लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो RJ45 कनेक्टर है. ये जो राइट साइड में ये जो दिया हुआ है, इसमें 8 वायर्स होती हैं, और वायर्स की क्या की होती है, कलर कोडिंग की होती है इसकी. सो दिस इज अबाउट दी. इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज कंप्यूटर नेटवर्क में. हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े थे. दी जो इससे पहले जो लेक्चर हुआ था, तो उसमें जो इसके एडवांटेजेस हैं, एक तो है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इन ए नेटवर्क. प्रिंटर और स्कैनर को शेयर कर सकते हैं, दैट इज शेयरिंग रिसोर्सेज. और एक हम क्या कर सकते हैं, इनेबल फाइल शेयरिंग. फाइल्स को हम नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं. शेयर सॉफ्टवेयर को भी हम शेयर कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं. डिसएडवांटेज जो है कंप्यूटर नेटवर्क का, एक तो है कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है. दूसरा, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं. और तीसरा, इसमें आ जाती है लैक ऑफ रोबस्टनेस. रोबस्टनेस मींस कि ये जो सिक्योरिटी इशू है, कोई ना कोई इस सिक्योरिटी इशू को कोई मैनिपुलेट कर सकता है, तो हमारा नेटवर्क में से डाटा को कोई लीक भी कर सकता है. सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, बट मोस्टली इसके एडवांटेजेस ही हैं. डिसएडवांटेजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं विद इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी. यस, एक हमने जो थोड़े से हमने डिस्कस किया था अबाउट ये जो मैंने आपको पेपर दिखाया था, तो आप पेपर में से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं, किस तरह
के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। सो हियर यू कैन सी दी, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द ऑड वन आउट। यस जीवन, अब बता सकते हो इसमें से ऑड वन कौन सा है? Sir, C, data transmission. यस यस यस। सो सेफ डाटा ट्रांसमिशन जो है दैट इज बेसिकली ऑड वन आउट। ऐसे कैसे बन जाएगा ये ऑड वन आउट कि ये डाटा ये डिसएडवांटेज में आया था बेसिकली, है ना, इसलिए। Yes, sir. Disadvantage. ठीक है, Even sir, B भी हो सकता है। Constant times. बेसिकली मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूअस लगता है। देखो कॉस्ट एंड टाइम भी आया था उसके अंदर, तो फिर तो कॉस्ट भी आई थी Yes. डिसएडवांटेज में। तो यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है। बाकी जो आपका प्रेजेंट सिलेबस है उसमें से ये वाले टॉपिक उड़ा दिए हुए हैं, ये जो वाले हैं, बट वी विल कवर अप थोड़ा सा थ्योरीज एक आधे लेक्चर में कवर कर लेंगे कि ये माइक्रोवेव क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, रेडियो वेव क्या होता है, सैटेलाइट क्या है। जो हमारे पास रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें ये मिसिंग है, ये वाला पॉइंट। आई विल शो यू दी जो हमारे पास लेटेस्ट जो सिलेबस है। ये यूनिट नंबर 3 है इसमें। तो इसमें है हमारे पास अभी ये जो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर फोकस कर रहे थे। मॉडेम है, हब है, स्विच है, रिपीटर है। तो दो डिवाइसेस हमारी रह गई हैं, रूटर एंड गेटवे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। देन इज जो नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं, स्टार, बस, ट्री एंड मैश। फिर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, देन इज यूआरएल, वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसे वेब एप्लीकेशन है, ईमेल है, चैट है एंड वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। ठीक है जी। सो फिर हमारे पास वेब ब्राउजर के बारे में भी है थोड़ा सा। तो दीज आर दी टॉपिक्स विच आर देयर इन दी। अब इसमें देखो, इसमें नेटवर्क जो हमारे पास थी इससे पहले, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, जो ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था, दैट इज यू सी दिस क्वेश्चन, माइक्रोवेव, वाईफाई, रेडियो वेव, सैटेलाइट। तो ये जो ऑप्शन है ये प्रेजेंट वाले सिलेबस में से निकाल दिए हुए हैं, बट एक आधे लेक्चर में ये कवर कर लेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, एट द एंड वी विल कवर दीज टॉपिक्स आल्सो। यस तरनजीत, अतुल, जीवन, कोई और पॉइंट है बेटा आप लोगों का? सो यू कैन आस्क एनी अदर पॉइंट। Sir, I wanted to ask one question कि अगर आप switch का कोई everyday example दे दो। किसका? Sir, switch का। स्विच का एग्जाम्पल? Yes sir, everyday हाँ uses का उसके। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है। सो विल डेफिनेटली ब्रिंग इट अप। इसकी एग्जाम्पल हम एक दो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हमने जैसे उसका फीचर्स ही पढ़े थे स्विचेस के बारे में। एंड लैब में आप लोग आगे इसको देख भी सकते हो, एंड वी विल प्रैक्टिकली शो यू कि क्या क्या इसके यूजेस। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई थिंक दैट्स ओके फॉर द डे, and thank you very much. Thank you sir. Thank you.